एवरीवन, ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में संडे को दिया था। संडे को मैराथन क्लास में मैं 4 कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था और इस कॉन्सेप्ट पे बोला था नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो आज मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। एक है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेकंड है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या चीजें हो सकती है पॉसिबल, उन सब के ऊपर बात करेंगे। तो आ जाओ, पहला बेसिक बातें स्टार्ट करते हैं। कैसे कैसे फैक्टराइज होके क्या क्या बन सकते हैं, सब कुछ बात करेंगे। चलो मैं पहला बात करूं इसका। तो अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं और 1 को इधर ले आऊं तो क्या होगा। ये कुछ इस तरीके से लिखेंगे हम लोग कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होगा टेन स्क्वायर थीटा के। बात को समझ रहे हो। अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को एक्सपेंड कर दूं, कैसे एक्सपेंड कर दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में। तो क्या होगा देखो, आप ये ऐसे होगा कि सेक स्क्वायर थीटा जो है ये सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1 के फॉर्मेट में टूट जाएगा। अगर मैं टेन स्क्वायर थीटा को भी टेन थीटा इंटू टेन थीटा लिख दूं तो ये होगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा। बात को समझ रहे हो ना। अब आप क्या करो, एक बार टेन थीटा को इधर ले आओ और सेक थीटा माइनस 1 को उधर ले जाओ, एक बार सेक थीटा प्लस 1 को उधर ले जाओ, तो आपको 2 फॉर्मूले मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखो, पहला मिलेगा कि सेक थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा बराबर है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। एक आपको ये मिलेगा और जो दूसरा आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा कि सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा बराबर है टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। आपको 2 फॉर्म मिलेंगे। इसके फायदे और नुकसान क्या है अभी इसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि जब भी आपको सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा मिले तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि टेन थीटा बटे सेक थीटा माइनस 1, या फिर जब भी आपको ये मिले तो इसको ऐसे लिख सकते हो। बात को समझ गए होंगे। बहुत बेसिक बात है, कुछ भी इसमें तूफानी नहीं है। एक एग्जाम्पल में लिखता हूं कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन फॉर्म होता है एग्जाम में, कैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन फॉर्म होगा। मैं इसी स्टेटमेंट को रिपीट कर देता हूं कि टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा। बस इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर बोलेगा कि आप सॉल्व कर दो। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। कुछ लोग होंगे जो वहां पे सॉल्व करेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, वहीं पे टाइम बर्बाद होगा। वहीं एक बच्चा होगा जिसको ये बात आता है और जिसको ये आता है वो सेकंडों में सॉल्व कर देगा। देखो कैसे सॉल्व करेगा। इस पार्ट को मैं मिटाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो, आपको फॉर्मूला आता है तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ये सेक थीटा प्लस 1 है। अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूं, देखो यहां क्या है कि टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा। ये लिख सकता हूं ना। तो हाँ, बस देखो अगले ही लाइन में आंसर आ जाएगा। इवन ये लाइन भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये आप वर्बली सोच सकते हो। बहुत बेसिक बात है। आगे क्या होगा, जब इसको अगला लाइन आप लिखोगे तो सेक थीटा माइनस 1 माइनस सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा। अब आप आगे क्या करोगे, सेक थीटा से सेक थीटा खत्म हो गया, मिला क्या माइनस 2 अपॉन टेन थीटा। इट मीन जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा, माइनस 2 कॉट थीटा, माइनस 2 कॉट थीटा। बात को समझ गए। बेहद ही आसान सवाल था, लेकिन उनके लिए बेहद आसान था जो इस लाइन को भी नहीं लिखते, जो इस लाइन को भी नहीं लिखते। सीधा वो सीधा देखते कि यहां पर क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस 1, सेक खत्म हो जाएगा तो -1 + -1 -2 बटे tan थीटा आएगा।
जो ये बात डायरेक्ट लिख रहे हैं या फिर जो ये लाइन लिख रहे हैं कि -2 cot थीटा आएगा, वही जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज जो जितने लोग भी सॉल्व कर रहे हैं सब टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको क्या सीखना है? स्टेप्स को स्किप करने, स्टेप्स को स्किप करने। और वो आएगा कैसे? जब आपको सब कुछ अच्छे से आता है, जब आपको सब कुछ अच्छे से आता है। तो इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन करो, इसका यूजेज आप सीख गए, बात को समझ गए। आ जाओ मैं इसके और यूजेज सिखाता हूं। इसको मैं मिटाता हूं। अब मैं बोलूं आपको एक यूज सीखे हो अभी, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उसका एक एप्लीकेशन आप सीख गए। अब अपन सेकंड एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन, अगर मैं बोलूं इसी को एक्सपेंड कर दूं इस तरीके से कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 होता है, इसको मैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकता हूं। तो अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को एक्सपेंड कर दूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा में, तो लिखो। तो मैं इसको एक्सपेंड किया कि ये क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये किसके बराबर है? 1 के। अगर मैं बोलूं इसको ही अगर और दूसरे तरीके से एक्सपेंड कर दूं, कैसे? आपको पता है कि जो सेक थीटा होता है वो बराबर होता है 1 cos थीटा, और जो टेन थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये बेसिक बात आपको ऑलरेडी पता है। अब मैं बोला इसको एक्सपेंड कर दिया इस पे। कैसे एक्सपेंड कर दिया? देखो, इसको मिटाया, ऐसे मैं लिख दिया कि जो है 1 cos थीटा माइनस साइन cos थीटा है, यही है ना। इसको मैं अंदर लिख लिया। अब मैं अगला स्टेप लिख लूं कि ये 1 माइनस साइन थीटा cos थीटा है, और ये क्या है? अगर मैं इसको भी इस पे एक्सपेंड करूं तो ये 1 cos थीटा प्लस साइन cos थीटा, तो आगे आएगा क्या? 1 प्लस साइन थीटा cos थीटा। अभी इसका यूज क्या है आप नहीं समझोगे, जब मैं इसको क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करूंगा तब इसका यूजेज आप समझोगे। अभी सिर्फ आपको ये लग रहा होगा कि ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं आने वाले समय पे क्वेश्चंस पे इसका अप्लाई करूंगा, जिससे आपको इसका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डीप मिलेगा। अब ये ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको कैसे देखोगे? ऊपर वाले की तरह या उसके ऊपर वाले की तरह। नॉर्मल इसको मैं आगे लिखा हूं, लेकिन कल को आपके सामने ऐसा स्टेटमेंट है तो इसको ऐसे भी देखोगे। आओ मैं क्वेश्चन के माध्यम से दिखाता हूं कैसे दिखेगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक बार सॉल्व करने का आप कोशिश करो। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन इसको अपन सीधा कर लेंगे बहुत जल्द। हर टेढ़े चीज को सीधा कर सकते हैं अपन, बस जज्बा होना चाहिए करने का, और सवाल तो सारे के सारे हो जाते हैं। देखो अभी तक नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और मेहनत है, हो गया सीधा। आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। देखो क्या है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, उसका मैं बेसिक अभी सिखा रहा हूं। इसको और थोड़ा आगे तक जाओगे तो और इसके एक्सपेंशन बड़े मिलेंगे। मैं अभी बेसिक सिखा रहा हूं। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब मैं बोलूं कि आपको ये दिख रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है? क्या आपको ये लाइन दिख रहा है? तो बोलोगे नहीं, तो इसीलिए आपको बोला था एक्सपेंशन को समझो। अगर मैं बोलूं इस पर्टिकुलर 1 माइनस साइन थीटा को ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं, ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं, तो मैं क्या बोला? 1 माइनस साइन थीटा को ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब ये 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो है वो क्या है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब एक सेक प्लस टेन था, एक सेक माइनस टेन था, तो ये दोनों मिलके क्या बनता? 1 बनता। जो एक्स्ट्रा बचता वो क्या बचता? कॉस थीटा। तो वही आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। अब देखो, जो बच्चे ये देख लेगा कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का एक्सपेंशन है, वो सोचेगा नहीं, सिर्फ आंसर टिक करेगा। जिसको ये एक्सपेंशन दिखेगा ही नहीं, वो टाइम बर्बाद कर देगा। तो आपको यही एक्सपेंशन देखना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो यहां एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। अब ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा दिख नहीं रहा है, तो दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस सेक बार डिवाइड कॉस सेक बार मल्टीप्लाई। जैसे ही कॉस से डिवाइड किया तो सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन एक बना लिया, एक्स्ट्रा बचा कॉस,
वही कॉस जो होगा आंसर होगा। बात को आप समझ रहे हो ना? बेहद ही आसान सवाल था, बस आपको देखना था। मैक्सिमम लोग पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई पढ़ नहीं रहा है, सब लोग पढ़ रहे हैं और बहुत लोग पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन आपको ना वो देखने का नजरिया डेवलप करा रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हो सवालों को इस तरीके से? अगर आप इस तरीके से सवालों को देख पा रहे हो तो आप कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को कर पाओगे। अगर नहीं देख पा रहे हो, आप वही जो पहले करते थे बच्चे, उसी तरीके से सवालों को कर रहे हो, तो फिर आपका सिलेक्शन लेना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस को ऐसे देखना होगा, ऐसे सॉल्व करना होगा, फिर जाके आप कम से कम टाइम में सवालों को सॉल्व करोगे और जल्द से जल्द सिलेक्शन लेके घर वालों को सपोर्ट कर पाओगे। तो आ जाओ आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आ जाओ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने से सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा थ्योरी ब्रीफ कर दूं। इसको मैं मिटाता हूं। अब मैं बोलूं कि जो ये एक्सपेंशन है इसको दूसरे नजर से देखो। कौन से दूसरे नजर से? कि अगर मैं बोलूं कि अगर मैं लिखूं सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर है? तो आप बोलोगे 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा। या फिर कल को ऐसे बोल दूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर है? तो आप बोलोगे 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है, इजीली दिख रहा है। एक बार मैं इसको यहां ले गया हूं, एक बार मैं इसको यहां ले गया हूं। कल को आपके सामने कोई ऐसा स्टेटमेंट गिवन मिले, इतना डीप क्यों आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, अपन नॉर्मल से ही काम चला लेंगे। अगर कल को मैं ऐसे बोलूं कि आपके सामने सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 5 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा? तो आप बोल दोगे कि जो भी वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होता है उसका उल्टा होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि आपके सामने ये सामने प्रूफ है। तो बोलोगे 1/5। अब मैं बोलूं क्या आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर लोगे? इजीली सॉल्व कर लोगे। 10 से 10 खत्म हो गया, तो मिला क्या मेरे भाई? आपको यहां जो मिलेगा 2 sec थीटा का वैल्यू मिलेगा 5 + 1/5। 2 sec थीटा का वैल्यू मिलेगा 5 + 1/5। 5 × 5 = 25, 26/5 sec थीटा का वैल्यू आया, काटा नहीं, एक स्टेप और लिख लेते हैं, 26/5। अब मैं अगर 5 2 से काट दूंगा तो ये 13 आएगा। तो आपका सेक थीटा का वैल्यू आया 13/5। कल को आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट देके सवाल में आपसे पूछ दे कि साइन थीटा का वैल्यू बताओ, कॉस थीटा का वैल्यू बताओ, टेन थीटा का वैल्यू बताओ, तो कुछ भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। सेक 13/5 आया। आपको सेक में क्या क्या यूज होता है? तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। अब आपको साइन लिखना है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हाइपोटेनस 13 नीचे आएगा और परपेंडिकुलर क्या होगा? 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 12। तो साइन थीटा का वैल्यू होगा 12/13। कल को आपसे टेन पूछे कि टेन थीटा क्या होगा, तो आपको पता है टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये अगर आपका 5 है जो है बेस, और जो परपेंडिकुलर है वो 12 है, तो क्या आएगा? 12/5। बात को समझ रहे हो ना? बेहद ही आसान सवाल है। एक सवाल इसके ऊपर भी है, आप इसको करने का कोशिश करो कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ऐसे सवाल एग्जाम में हमेशा आए हैं। बस आप मैटर ये करता है कि आप कितना सेकंड में सॉल्व कर रहे हो। जैसे ही आप देखिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा x है, आपके दिमाग में घुस गया कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/x होता है। अब जानते हो आप कि जैसे ये दोनों को ऐड करोगे तो 10 खत्म हो जाएगा। तो जो आपका 2 sec थीटा का वैल्यू मिलेगा वो x + 1/x मिलेगा। आपसे साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया है, आपको sec थीटा का वैल्यू आया कितना? तो x² + 1/2x। अब आपको एक बात जो और पता है वो क्या है कि जो बेसिक ट्रिपलेट आते हैं वो कहां से आते हैं? तो यहीं से आते हैं कि जब ये मेरा x² + 1 हो, जब ये मेरा x² - 1 हो और ये मेरा 2x हो, ये मेरा 2x हो। अगर आप इसमें 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 1 5, 2 दूना 4, 2 1 से 2 का स्क्वायर में से 1 गया 3, 3 4 5 सबसे बेसिक ट्रिपलेट यहीं से मिलेगा।
3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 से 1 गया 8, 3 का स्क्वायर 9 1 10, 3 दूना 6। 5 पुट करो, 5 का स्क्वायर 25 से 1 गया 24, 5 दूना 10 और 5 का स्क्वायर 25 1 26। तो बहुत सारे बेसिक ट्रिपलेट यहीं से निकल के आते हैं। तो आपको ये याद भी रखना है कि ये तीनों जो है एज अ ट्रिपलेट काम करते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है इसके स्क्वायर। याद है? अब आपसे पूछा क्या है, साइन थीटा का वैल्यू बताओ। ये आपका क्या था, हाइपोटेनस। ये क्या था, बेस। साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऑप्शन देखने गया कि ये जो हाइपोटेनस होगा वो नीचे आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब मैं देखने आया ये ऑप्शन है क्या, नहीं। अब मैं अगला ऑप्शन देखा, क्या नीचे में हाइपोटेनस है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं। क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 हाइपोटेनस है क्या, नहीं। ऑप्शन बी ही जो है वो पॉसिबल आंसर है। ऑप्शन बी जो है पॉसिबल आंसर नहीं है। यहां पे सारे ऑप्शंस गलत है, यहां पे सारे ऑप्शंस गलत है। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। जो आपका आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। सारे के सारे गलत है। भाई आपका है तो हर बार सही आंसर आएगा, टेंशन नहीं लेने का, समझ रहे हो ना। आंसर जो होगा सही एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। कल को आपसे पूछता कॉस थीटा का वैल्यू बताओ, तो कॉस थीटा ये हो जाता, कॉस थीटा। आपसे पूछता कि क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो जो पूछता अगर कॉसेक थीटा का वैल्यू बताओ तो ऑप्शन डी हो जाता है। अगर आपसे पूछता कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x है, ये क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये क्या है, सीधा सीधा सेक थीटा का वैल्यू है। और ये किसी का वैल्यू नहीं है, ये किसी का वैल्यू नहीं है। बात को समझ गए? बेहद ही आसान सवाल था। अगले सवाल पे देखो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। इजीली सॉल्व कर लोगे, कुछ नहीं करना है। कैसे करोगे, तो आपको एक के स्टेटमेंट और पता है, ये तो आपका गिवन स्टेटमेंट है। जो आपको स्टेटमेंट पता है वो क्या पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। तो आपको एक इक्वेशन गिवन था, सेकंड इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता था, तो आप कैसे करोगे, दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करें आप तो क्या मिला, टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा खत्म हो गया। जो आपका आया वो क्या आया, 2 ऑफ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 5 1 6। 2 से काटे तो ये 2 तिया 6 गया। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 3 आ गया, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3। अब आपको बताना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू। सेक थीटा का वैल्यू √3 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। कैसे करोगे कि कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। अब आपको अभी भी साइन थीटा निकालना है, तो ये क्या है, एक जो है बेस है, √3 जो है वो हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल लो। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर आप ऐसे फिगर बना के भी करोगे तो वही आएगा, बस टाइम इसमें लगेगा कि ये √3 है, ये 1 है, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का अंडर रूट, तो ये क्या है, √2। अब आपसे पूछा किसका वैल्यू, साइन थीटा का। तो साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, साइन थीटा का वैल्यू आएगा √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3। और कॉस थीटा का वैल्यू आपको क्या मिला है, 1 अपॉन √3। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, √2 अपॉन 3। कोई ऑप्शन है या नहीं है, √2 अपॉन 3 कोई ऑप्शन है या नहीं, देखो आप। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है। जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है। देखो 3 कॉन्सेप्ट अभी तक आप सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से पढ़े। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है वो, एक कॉन्सेप्ट है जब उसको फैक्टराइज कर दिया गया, जहां पे मैं खुद से एग्जांपल दिया था। दूसरा जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। तीसरा जब आपको ये आ जाए कि सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर का वैल्यू हो, तब आप कैसे करोगे। तो 3 कॉन्सेप्ट आप पढ़ लिए, आगे आओ आप और एक क्वेश्चन आप सॉल्व करो।
क्या है, के बराबर है सेक अल्फा माइनस 1 इंटू सेक बीटा माइनस 1 इंटू सेक गामा माइनस 1 बराबर है 1 प्लस सेक अल्फा इंटू 1 प्लस सेक बीटा इंटू 1 प्लस सेक गामा, देन फाइंड के। अब देखो आप क्या करोगे कि जो के है वो किसके बराबर है, एक बार वो 1 प्लस सेक अल्फा इंटू 1 प्लस सेक बीटा इंटू 1 प्लस सेक गामा के बराबर है, और यही के एक बार सेक अल्फा माइनस 1 इंटू सेक अल्फा माइनस सेक बीटा माइनस 1 इंटू सेक गामा माइनस 1 के बराबर है। अब मैं बोलूं इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, आप बोलोगे भैया जी के स्क्वायर बराबर मिलेगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर गामा माइनस 1 मिलेगा ना, ये इंटू ये इंटू ये इंटू। तो जो आपका के स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर गामा माइनस 1। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है, टेन स्क्वायर अल्फा, ये है टेन स्क्वायर बीटा, ये है टेन स्क्वायर गामा। तो जो आपका के स्क्वायर है वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा इंटू टेन स्क्वायर गामा। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैं के का वैल्यू निकालूंगा तो ये स्क्वायर जो है उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, और आपको पता है कि अंडर रूट से यहां पर प्लस और माइनस दोनों बाहर आएगा। तो आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी खत्म हो गया। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा कि प्लस माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इंटू टेन गामा, प्लस माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इंटू टेन गामा, मतलब जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बात को समझ गए। आओ आप नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो मैं एक सवाल और आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से लिख देता हूं। देखो क्या है वो सवाल, ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। अगर मैं ये स्टेटमेंट दे दूं कि सेक स्क्वायर की जगह सेक टू दी पावर 4 अल्फा माइनस 10 टू दी पावर 4 अल्फा बराबर 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालना चाहते हो, चलो साइन थीटा का निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। फिर आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर आपके सामने ये स्टेटमेंट दे दिया गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है तो आप इजीली सवालों को कर लोगे। देखो कैसे करोगे, आप इसको फैक्टराइज कर दोगे। मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि आपको याद हो गया होगा साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। अब इसको मैं फैक्टराइज किया तो एक मेरा फैक्टराइज होकर मिला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और एक जो फैक्टराइज होकर मिला वो मिला सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर मिला, 7 के। अब आप देखो तो ये सवाल आसानी हो गया। कैसे, ये आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। तो जब आपका ये 1 है तो आपको ओरिजिनली वो दिया क्या था, वो दिया था कि वो क्या दिया था, देखो आप, वो ये दिया था कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 7 है। अब आप साइन थीटा का वैल्यू बताओ। तो पीछे एक क्वेश्चन आप अभी अभी करके आए कि जब सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का कुछ वैल्यू गिवन है तो दूसरा इक्वेशन आप अपने मन से लिखो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। बात को आप समझ रहे हो। तो अगला इक्वेशन आप खुद ब खुद लिख दो, खुद ब खुद आप अगला इक्वेशन लिख दो। क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 1 के। अब आप करोगे क्या, करोगे ये कि इन दोनों को ऐड करो तो आपको सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिला 2 सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिला 8।
2 से काटोगे 2 चौके 8, सेक थीटा का वैल्यू मिला 2। सेक थीटा 2 कितने डिग्री एंगल पर होता है मेरे भाई? 60 डिग्री पर। साइन 60 का वैल्यू क्या आएगा? √3/2। साइन इजी सवाल है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आपको जितने सारे यूजेज आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का सीखे हो, वही सारे के सारे यूज आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा में अप्लाई कर दोगे। बात को समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? क्योंकि बहुत मैं इंटरटेन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पढ़ा रहा हूं, तो बोर तो नहीं हो रहे हो? तो बोर हो भी रहे हो तो पढ़ो, क्योंकि अभी पढ़ाई का ही टाइम है। अगले 2 महीने बाद परीक्षा है और एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होगे तो कोई काम नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी अपना हो, चाहे वो हो, वो भी होगी तो वो चली जाएगी किसी इंस्पेक्टर के साथ। तो आप अभी देख लो क्या करना है, पढ़ना है या फिर मस्ती मजाक करना है। अगला आप कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 को देखोगे। सेम एक्सपेंशन जितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के साथ हुआ है, सारा का सारा एक्सपेंशन सब कुछ सेम चलेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। मैं पहला एक्सपेंशन जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में किया था वो एक्सपेंशन यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद वाला मैं नहीं करूंगा, उसके बाद वाला आप खुद से करना और खुद से सारे के सारे लिखना। अगर मैं इसको करूं तो क्या लिखूंगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी में तो क्या होगा? कॉसेक थीटा -1 इंटू कॉसेक थीटा +1 बराबर होगा कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 फॉर्मूला यहां पर लिखना चाहो तो लिख लोगे। कौन कौन सा फॉर्मूला है? पहला है कि कॉसेक थीटा -1 बटे कॉट थीटा बराबर होगा कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा -1 बटे -1। दूसरा आप चाहो तो इसी को थोड़ा सा चेंज करके लिख लोगे। क्या होगा वो चेंज? देखो आप, कॉसेक थीटा +1 बटे कॉट थीटा बराबर होगा कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा -1। बात को समझ गए? बेहद ही आसान सवाल है। जो 2 एक्सपेंशन वहां पे आया था सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा बराबर टेन थीटा अपॉन सेक थीटा -1, वैसे यहां पर कॉसेक और कॉट में आ गया। जितना एक्सपेंशन आप वहां पे पढ़े थे सारा का सारा एक्सपेंशन सेम होगा। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से एक्सपेंड करूं, इसको मिटाता हूं तो सेम ही आएगा, थोड़ा सा बदलाव आएगा। तो थोड़ा सा बदलाव तो जरूरी है जिंदगी में, अगर नहीं बदलोगे ना तो दिक्कत होगा। समय के साथ थोड़ा थोड़ा बदलते रहना चाहिए। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। देखो अब क्या होगा? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होगा। बात को समझ रहे हो? कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब मैं बोलूं इसको एक्सपेंड कर दो तो आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और जो कॉट थीटा होता है ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि जो कॉसेक थीटा होता है ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। बात को समझ गए? सेम चीज है दोनों जगह, कोई अलग नहीं है। तो आप इसको 1 अपॉन साइन और कॉस अपॉन साइन में एक्सपेंड कर लो। वही बातें हैं, कुछ भी बदली नहीं है, बस आपको देखने का नजरिया बदलना है। चीजें सब आसान ही है। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू, यहां पर भी आप लिखना चाहो तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू अपॉन साइन थीटा। बात को आप समझ रहे हो ना? बिल्कुल भी परेशानी तो नहीं हो रहा है। अब देखो आप इसमें एक स्टेप और आप फर्दर लिख सकते हो। क्या है वो स्टेप? कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब आप इजीली इसका यूजेज करोगे क्वेश्चंस पे।
आओ मैं यूजेज करके आपको दिखाता हूं कैसे इसके यूजेज होते हैं। अच्छा, कॉसे के माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। अब देखो आपको पता है कॉसे के माइनस कॉट ए है, अगर ये कॉसे के प्लस कॉट ए होता तो ये कॉसे के स्क्वायर ए माइनस कॉट ए स्क्वायर ए होता, फिर इसका आंसर 1 होता। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है ना, तो ऐसा कर देते हैं। कैसे करेंगे हम लोग? तो करेंगे क्या, इसको साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ये साइन ए इस पर डिवाइड किया तो ये कॉसेक माइनस कॉट ए था, ये कॉसेक प्लस कॉट ए हो गया। तो मिला क्या 1, फिर बचा क्या आपके पास, जो बचा हो क्या बचा, साइन ए। मतलब जो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। फिर से समझो कैसे हुआ, जब मैं 1 प्लस कॉसेक को साइन ए से डिवाइड किया तो कुछ ऐसे होगा कि 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। अब जो ये 1 अपॉन साइन ए है ये क्या बनाएगा, कॉसेक ए। और जो ये कॉस ए अपॉन साइन ए ये क्या बनाएगा, कॉट ए। तो यही बात तो आपको समझना है कि कॉसे के माइनस कॉट ए इंटू कॉसे के प्लस कॉट ए मिलके 1 बना लिया। तो जो आपका एक्स्ट्रा बचा था वो क्या बचा था, वो सिर्फ और सिर्फ साइन ए बचा था। तो जो आपका आंसर होगा वो साइन ए ही होगा। आसानी से आप समझ गए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। अगले सवाल को समझो, क्या है, कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस कॉसेक एक्स प्लस 1 प्लस कॉसेक एक्स अपॉन कॉट एक्स इज। अब आपको पता है कि इस 1 प्लस कॉसेक एक्स को ऊपर ले जा सकते हो, तो क्या लिखोगे, कॉसेक एक्स माइनस 1 बटे कॉट एक्स। देखो यहां पर माइनस होना चाहिए, प्लस जो है वो गलत है, यहां पे माइनस होना चाहिए, तभी इसका आंसर आएगा, तभी इसका आंसर आएगा। और नहीं तो एक चीज और पॉसिबल है क्या, कुछ नहीं, एक यहां पर भी माइनस लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। आओ मैं यहां पे माइनस करके आंसर लाता हूं, यहां पे माइनस कर दिया। अब देखो क्या होगा, सवाल बदल गया। इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉसेक एक्स माइनस 1 बटे कॉट एक्स, और वहां आपका क्या था 1 माइनस कॉसेक एक्स बटे कॉट एक्स। अब जब इन दोनों को आप सम करोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर भी ये पॉसिबल नहीं आ रहा है, फिर भी ये पॉसिबल नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कॉसेक एक्स से कॉसेक एक्स खत्म हो जाएगा, 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कब हुआ 0, जब यहां आप माइनस लिए। तो एक सवाल यहां से आपका सॉल्व हो गया। आ जाओ मैं दूसरा सवाल आपको सॉल्व करा देता हूं, जब यहां पे आप माइनस ले रहे हो। देखो एक सवाल आपका सॉल्व हो गया, दूसरा सवाल यहां पे माइनस ले रहे हो तो सॉल्व हो जाएगा। जब दूसरा सवाल यहां पे माइनस लोगे तो क्या आएगा, देखो वहां क्या बनेगा, 1 कॉसेक एक्स माइनस 1 बटे कॉट एक्स, माइनस जो होगा 1 प्लस कॉसेक एक्स होगा बटे कॉट एक्स। अब क्या होगा, जब इन दोनों को सम अप करोगे तो कॉसेक एक्स से कॉसेक एक्स खत्म हो जाएगा, -1 प्लस -1 माइनस 2 मिलेगा, और ये मिलेगा -2 बटे कॉट एक्स। तो ये किसके बराबर होगा, -2 tan x के, -2 tan x के। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। यहां पर वो ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको दिल पे नहीं लेना है। हमारे टाइपिंग वाले भैया नाश्ता करके नहीं आते सुबह में, और नाश्ते में जानते हो कभी कभी क्या मिलता है, बीबी की लात। तो गलतियां माफ कर दो दिल से। अब ऐसे ऐसे गलती आप माफ कर दिया करो, क्योंकि जो आदमी सुबह सुबह खा के आ रहा है ऐसा नाश्ता, उससे मिस्टेक होना लाजमी है, और उन लाजमी के ऊपर आपका माफी देना भी लाजमी है। आ जाओ अगले सवाल को देखते हैं। क्या है, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉसे प्लस 1 माइनस कॉसे अपॉन साइन ए। इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉसे 1 प्लस कॉसे अपॉन साइन ए। ऑलरेडी लास्ट क्लास में इसका यूज पढ़ा दिया हूं। तो इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 अपॉन साइन ए, इट मीन्स 2 कॉसेक ए। अब देखो आप आगे क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो, तो ये कॉट ए स्क्वायर ए है, तो ये इट मीन्स क्या है, कॉसेक ए स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉसेक ए प्लस 1 से कट जाएगा, तो यहां एक्स्ट्रा जो बचेगा वो क्या बचेगा, कॉसेक ए, तो भागा कॉसेक ए। तो ये से ये खत्म, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। एक लाइन में आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे।
लेकिन आप तभी इतना तेजी से देख पाओगे जब आपके फॉर्मूला पे कमांड बहुत अच्छा हो। अब आपको ये कमांड ही नहीं है कि साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए को इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये क्या है 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, और ये क्या है 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। अब जब इनको आप सम अप करोगे तो कॉस से कॉस खत्म होगा, जो मिलेगा वो मिलेगा 2 अपॉन साइन ए, और इस 2 अपॉन साइन ए को मैं लिख सकता हूं 2 कॉस ए के। तो आप ये सब स्टेप्स लिखोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। ये आप मन में कर सकते हो उल्टा करके, यहां से समय बचाना होता है। अब जब आप ये काम कर लिए तो आपका आया 2 कॉस ए के। अब मैं इस पार्ट को सॉल्व करने गया तो मेरे को पता है जो कॉट स्क्वायर ए होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए -1। अगर मैं उसको एक्सपेंड कर दूं, तो कैसे एक्सपेंड होगा? एक होगा कॉसेक ए -1 और एक जो होगा वो होगा कॉसेक ए +1। अब आपको नीचे जो दिया था क्या दिया था 1 प्लस कॉसेक ए, तो इस पर्टिकुलर से ये कट गया, तो जो आपका बचा वो क्या बचा कॉसेक ए -1 और साथ साथ यहां एक था आपका +1। तो इसमें जब आप +1 करोगे तो 1 से 1 खत्म, अल्टीमेटली जो फाइनल बच रहा है वो कॉसेक ए बच रहा है, तो वही कॉसेक ए मैं यहां लिखा था। अब आपको बीच में 2 कॉसेक ए भागा कॉसेक ए, तो कॉसेक ए से कॉसेक ए खत्म हो गया, जो आपका आया क्या आया 2। जो आपका 2 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बात को समझ गए? बेहद ही आसान सवाल था। अगले सवाल को देखो। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो है x के बराबर है। आपको पता है कि जो सेक प्लस 10 समथिंग होता है तो सेक माइनस 10 समथिंग हो जाता है, उसके उल्टा। तो बस आपको सेम काम करना है। कॉसेक प्लस कॉट x है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर होगा 1/x के। जैसे आपको सेक प्लस 10 उल्टा होता है सेक माइनस 10 के, उसी तरीके से कॉसेक प्लस कॉट उल्टा होता है कॉसेक माइनस कॉट के। अब आप देखो इसको काट दो, कॉट से कॉट खत्म। 2 कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या मिला x² + 1/x। अगर मैं इस 2 को यहां से हटा दूं तो ये क्या मिलेगा 2x। आपको ऑलरेडी वो मैं ट्रिपलेट पढ़ा चुका हूं कि वो ट्रिपलेट क्या है x² + 1 2x और x² - 1। यहां पर परपेंडिकुलर थीटा ये होगा तब जाके ये परपेंडिकुलर बनेगा, नहीं तो आपको मन होगा कि इसको थीटा ले तो यहां 2x लिख लो और यहां x² - 1 लिख लो। बात को आप समझ रहे हो ना? अब आपसे पूछा गया कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस में क्या क्या यूज होता है, एक बेस और एक हाइपोटेनस। जो हाइपोटेनस है क्या है x² + 1, तो जो नीचे आएगा x² + 1 आएगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी खत्म। अब नीचे आएगा x² + 1, यहां आएगा x² + 1। अब 2x/x² + 1 जो है वो साइन का वैल्यू है, ये साइन थीटा का वैल्यू है। मतलब ये क्या है गलत है, तो जो पॉसिबल आंसर था ऑप्शन ए था। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा ऑप्शंस देख के आंसर को मार्क कर सकते थे। बात को आप समझ गए? बेहद ही आसान सवाल था। आ जाओ अगले सवाल को सॉल्व करो। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 7 है। तो आपको पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होगा। अप्लाई कर दो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होगा 1 होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा 8 के। 2 चौके 8 काट दोगे तो कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा 2 के। बेहद आसान सवाल। जब आप इन दोनों को ऐड किए तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हुआ 8, 2 से काटे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हुआ 4, स्क्वायर उधर लेगे तो कॉसेक थीटा बराबर हुआ 2। तो थीटा किसके बराबर है 30। थीटा 30 डिग्री है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। जो आपका आंसर होगा क्या होगा √3/2 इंटू 1/2 √3/4। बेहद ही आसान सवाल था, बिल्कुल भी कहीं भी तकलीफ नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल को देखो
और ये हमारा आखिरी सवाल है, इसको आप लोग खुद से करना, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, कोई भी इसमें डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। जैसे ही cot 4 अल्फा को इधर ले आओगे तो फिर इसका एक्सपेंशन हो जाएगा cosec स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। और आपको ऑलरेडी पता है cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। फिर ये आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो अपन लोग ट्रिग्नोमेट्री का 2 कॉन्सेप्ट यहां पे पढ़ लिए। आगे आने वाले क्लासेस में धीरे धीरे जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का उसको मैं देते जाऊंगा। मैं ट्राई कर रहा हूं अभी रिकॉर्डेड लेक्चर ही दूं, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर हो पाता है। आप लोगों को हम लोग ज़्यादा सिखा पाते हैं कम समय में। तो आप लोग क्या करो, कोशिश इसको 2x मोड में या फिर आप धीरे धीरे ही पूरा सीखो, कॉपी पेन लेके सॉल्व करो। कुछ पॉइंट नोट डाउन करने वाला मिल रहा है तो उसको नोट डाउन करते जाओ और प्रॉपर पढ़ते रहो। इस बार सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना है ढंग से। टाइम बहुत कम है, टाइम बिल्कुल कहीं भी वेस्ट नहीं करना। अच्छे से पढ़ाई करो। हमारी बेस्ट विशेष आप सभी के साथ है। आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा।